ब्रेकिंग बैड एक ऐसी कहानी है जिसने हमें क्राइम ड्रामा जॉनर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटी हीरो मूवी दी है। अगर आपने इसे अभी तक देख रखी है तो ठीक, और नहीं देखी है तो जुड़े रहें, क्योंकि हम बात करेंगे आखिर क्यों ब्रेकिंग बैड को मास्टरपीस कहा जाता है। ब्रेकिंग बैड के अभी तक 5 सीजन आ चुके हैं 2008 से लेके 2013 के बीच। जब नेटफ्लिक्स नया नया आया था इंडिया में तो ब्रेकिंग बैड उसकी टॉप स्ट्रेटजीज में था इंडियन ऑडियंस को गेन करने के लिए, वो भी इंग्लिश में। और आज तक भी ब्रेकिंग बैड नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जिसके लीड कैरेक्टर हैं ब्रायन क्रैंस्टन एज वॉल्टर वाइट और एरॉन पॉल एज जेसी पिंकमैन। कहानी एक नर्म कम तनख्वाह वाले हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट की है, जिसे पता चलता है कि उसे टर्मिनल कैंसर हुआ है, जिसके इलाज के लिए उसे मोटे पैसे की जरूरत है। और उसकी नज़र पड़ती है उसी के एक स्टूडेंट जेसी पिंकमैन पे, जो कि मेथाफेटामिन बनाता है। मेथाफेटामिन एक ड्रग्स है। अपनी मौत और अपने परिवार की फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वॉल्टर डिसाइड करता है मेथाफेटामिन बनाने का अपनी केमिस्ट्री स्किल्स यूज करके जेसी पिंकमैन के साथ मिलके, जिसमें मैथ बनाने का काम वॉल्टर का होगा और बेचने का जेसी पिंकमैन का। आगे जो होगा वो मोरालिटी, पावर और ट्रांसफॉर्मेशन की एक मनोरंजक कहानी है कि कैसे वॉल्टर वाइट हाइजेनबर्ग नाम से जाने जाने वाला एक क्रूर ड्रग किंगपिन में बदल जाता है। वॉल्टर वाइट एक ऐसे व्यक्ति के रूप में शुरुआत करता है जिस पे दया आती है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस करता है, और शुरुआत में उसका मैथ बनाने का फैसला हताशा से आता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम एक डार्कर साइड उभरता हुआ देखते हैं वॉल्टर का। वॉल्टर की यात्रा पूरी तरह से पावर के बारे में है। वह अपने परिवार की भरण पोषण की इच्छा से लेकर सब कुछ कंट्रोल करने तक में चले जाता है। और जेसी पिंकमैन, जिसका रोल एरॉन पॉल ने निभाया है, जैसी शुरुआत से ही एक आलसी लड़का है, एक छोटे समय के लिए ड्रग लीडर जो कि जरूरत के लिए वॉल्टर वाइट के साथ पार्टनरशिप करता है। लेकिन समय के साथ जैसी सीरीज में मॉरली सही होता है, लेकिन वॉल्टर और भी ज्यादा घमंडी और अधिक क्रूर बन जाता है। जैसी गिल्ट, लॉस और उनके एक्शन से जो कुछ हुआ है उसके बारे में सोचता है। लेकिन दोनों का आपस में जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। गुरु शिष्य, फादर सन या पार्टनर और दुश्मन। वॉल्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होके हाइजेनबर्ग बनना अब तक का लिखे गए सबसे बेस्ट कैरेक्टर में से एक है। और एरॉन पॉल ने जो कैरेक्टर निभाया है ना, वो जेसी पिंकमैन को इतनी गहराई देता है कि आप उसका दर्द, उसका गिल्ट या जिस गंदगी में वो अभी है उससे मुक्त होने की उसकी इच्छा बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकते हैं। एरॉन पॉल को इस कैरेक्टर के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। शुरुआत में हम वॉल्टर की साइड में होते हैं, एक आदमी जो अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी हरकतें और भी ज्यादा खतरनाक होती है, आप लिटरली शॉक हो जाएंगे। आप लास्ट के एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते ये उम्मीद करने लगेंगे कि कोई वॉल्टर वाइट को मार क्यों नहीं देता। मेरा इस शो को 5th सीजन तक देखने का केवल एक ही मकसद था कि कब कोई हाइजेनबर्ग यानी वॉल्टर वाइट को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारेगा। तो क्या ये मेरी इच्छा पूरी हुई? इसके लिए तो आपको देखना होगा ब्रेकिंग बैड के पूरे 5 सीजन, यानी कि आपको करीब 50 से 60 घंटे इस शो को देने होंगे। यह शो अच्छे और बुरे के बीच की पतली रेखा को दर्शाता है और कैसे पावर किसी भी बंदे को करप्ट कर सकती है यह दिखाता है। तो क्या ब्रेकिंग बैड ग्रेटेस्ट टीवी शो ऑफ ऑल टाइम है? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ये शो द ग्रेटेस्ट है। जिस तरीके से जेसी पिंकमैन और वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से वॉल्टर वाइट एक सीधे साधे केमिस्ट्री टीचर से लेकर के एक बहुत ही भयानक, जिसके दिमाग से वो पागल बन जाता है, वहाँ तक का सफ़र जो वो करता है ना। और रही जेसी पिंकमैन की बात, जो कि एक ड्रग्स लेने वाला बंदा जो ड्रग्स सप्लाई करता था, वहाँ से लेके उसके सुधरने तक की उसने ड्रग्स लेनी छोड़ दी। जैसा पहले वॉल्टर वाइट था वैसा जेसी पिंकमैन हो जाता है, और जैसा जेसी पिंकमैन था उससे 100 टाइम्स खतरनाक वॉल्टर वाइट बन जाता है। ये कहानी है, तो इसको देखना
पक्का बनता है आपको। यह एक ऐसा शो है जो आपको हाई स्कूल के केमिस्ट्री टीचर से लेकर के ड्रग कार्टेल और क्रिमिनल एम्पायर की घातक दुनिया तक की एक अंधेरी रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। मुझे करीब 1 महीना लग गया इस सीरीज को खत्म करने में, और लगे भी क्यों ना, सीरीज में टोटल 5 सीजन हैं और पहले सीजन में 7 एपिसोड, दूसरे में 13, तीसरे में भी 13 एपिसोड और चौथे में भी 13 एपिसोड और 5वें में 17, टोटल 62 एपिसोड्स की सीरीज है ये। दिमाग खराब हो गया था इस सीरीज को पूरा देखते देखते, और 3rd सीजन के बाद तो मुझे लगा था कि इसमें अब आगे कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन साथ ही मैं इस सीरीज से अब ऊब भी रहा था। मन में इतना तो था कि इसे मैंने अंत तक देखना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये फिर से इस काम को करेंगे, या तो जैसी को ज़रूरत पड़ेगी या फिर वॉल्टर को, और ये काम दोबारा से चालू करेंगे और इसी तरीके से ये काम जो है इनका ऐसे ही चलते रहेगा। तो मैं चाह रहा था कि या तो इस काम को ये दोनों बंद कर दें या फिर इन दोनों को कोई गोली से मार दे, खास करके वॉल्टर वाइट को। इस बंदे को आप सीजन 1 में देखेंगे ना तो इससे एक चींटी भी ना मरे, लेकिन 5वें सीजन तक पहुंचते पहुंचते इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये बंदा इतना खतरनाक हो जाता है कि इसने जैसी को भी कई बार मारने की कोशिश की, और ये कई सारे 5th सीजन में पहुंचते पहुंचते कई सारे लोगों को मार चुका है। बस पैसे और इस धंधे के लिए ये इस काम को नहीं छोड़ना चाहता है। यह एक जीता जागता राक्षस बन चुका है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज जरूर से देखनी चाहिए, मेरी राय यही है। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द किसी नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।